हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग द पंडित्स का मॉक जो कि 1 और 2 मार्च को हुआ है लाइव मॉक, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैथ का बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ हम ये सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, जब किसी संख्या को, मान लेते हैं कोई नंबर है a, इसे 176 से डिवाइड किए, p बार में लग गया और रिमाइंडर के तौर पर 158 बचेगा। अब इसी संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो अगर हम देखा जाए तो इस पोर्शन को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और ये पोर्शन कितने बार में लगेगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि 158 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 48, फिर 4 बार में 44, तो रिमाइंडर के तौर पर 4 बचता है। आपका 4 आंसर है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग मेरा सेशन रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन रहता है इससे मतलब नहीं रहता, लास्ट में केवल ये मतलब रहता है, लेकिन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे अब वो नंबर क्या है ये ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम देखा जाए कि वो संख्या अगर हम मिनिमम 158 ही लेते हैं, इसे 176 से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर पूरा का पूरा बच जाएगा। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर ये ले सकते हैं कि 171 कोई भी संख्या, जैसे a को हम क्या क्या ले सकते हैं ये देखा जाए तो देखेंगे कि a को हम लिख सकते हैं 171 इंटू 1 प्लस में 158, ये नंबर हो सकता है, या फिर 176 इंटू में 2 प्लस में 158, ये हो सकता है, 176 इंटू में 3 प्लस में 158। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर 176 जीरो प्लस में 158 ये भी ले सकते हैं, तो इन सब में से आप कोई भी नंबर लें आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम मिनिमम ये अभी ये लिए थे, लेकिन हम ये भी ले सकते हैं, डायरेक्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 कर दें और 158, क्योंकि अगर हम 158 को 176 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी तो रिमाइंडर 158 ही बच रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट 158 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि देखिए, रौनक एक व्यक्ति है, इसके चलने की गति दोगुनी गति है जॉगिंग से, और जॉगिंग की गति का दुगना क्या है? दौड़ता है। तो वह घर से ऑफिस तक की आधी दूरी चलता है। अच्छा, यहाँ पर बीच का दूरी दिया हुआ है 20। आप लोग मॉक दिए होंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझाने में हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। यहाँ पर ये देखिए कि मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। हाफ 10 और 10 में बांट लेते हैं। अब यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया है कि वह चलने की गति 5 किलोमीटर है। पहली बार वो चल रहा है 5 का रफ्तार से, फिर आधा दूरी यहाँ पर वो तय कर रहा है यानी कि जॉगिंग करके, जो कि 10 है। फिर रिटर्निंग में यहाँ तक जॉगिंग करके आता है और यहां से यहां तक वो दौड़ के आता है 20 का रफ्तार से। क्या अगर देखा जाए टाइम टोटल यही लेगा, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2, ये 1, ये 1 और ये 1/2, अगर देखा जाए तो 9/2 टोटल टाइम आया। आवर में लिख दे, और टोटल डिस्टेंस 10 इधर से गया और 10 इधर से आया, 10 इधर से गया और 10 इधर से आया, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 20। अगर आप लोग को स्पीड निकालने के लिए बोला गया तो आप लोग 20/9 इंटू में 2 यानी कि 40/9, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं गड़बड़ है, 20 गुना 40 होगा ना, 20 गया और 20 आया, 20 गया और 20 आया, 20 गया और 20 आया, यानी 20 गया और 20 आया, तो यानी कि 40 हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू 40/9 इंटू 2 इज इक्वल टू 80/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है ए बी और सी को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब कि ए प्लस में बी प्लस में सी 15 दिन में कर सकते हैं, और लेकिन ए 45 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में कर सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर दिख जा रहा है कि टोटल वर्क 45 है, इन तीनों का मिला के क्षमता 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है, यानी इसका 2 हो गया, तो तीसरा जो बचेगा उसका भी 1 होगा, यानी आंसर 45 होगा। बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन में बोलता है कि tan थीटा बराबर 7 दिया है, sec थीटा बराबर, जैसे ही ये दिखा मुझे याद आया कि tan स्क्वायर जैसे ही याद आया कि tan स्क्वायर a बराबर क्या हम 49 लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें 1, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 हो सकता है। अच्छा, tan स्क्वायर 1 याद होगा आपको, sec स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा, तो 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा सा फास्ट करवाएंगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग मॉक बनाए होंगे और बहुत कोई केवल कुछ ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आते हैं, पूरे का नहीं। मेरा ये सजेशन है कि आप पूरा देखें तो ज्यादा समझ में भी आएगा, और हो सकता है कि एक भी पॉइंट अगर आपको डिफरेंट मिला तो वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि एक लोहे की गेंद बना रहा है, तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को क्या बनाएंगे, क्या गेंद बेलनाकार होता है या गोलाकार होता है। तो ये समझना है कि हम लोग एक गोला बनाएंगे, और गोला को और सामग्री की आवश्यकता है, यानी कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इकाइयां घन क्यूब में होना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में, यानी कि वॉल्यूम का ही। तो हम लोग जैसे ही पता चला कि भैया ये क्या है, तो खोखला गोला है, खोखला गोला है, यानी कि इसका खोखला गोला का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस में आर क्यूब। तो 4/3 पाई, क्योंकि पाई में आंसर है इसलिए चेंज नहीं करेंगे। अब यहां देखिए 4 का और यहां पर 5 का, तो 5 क्यूब माइनस में 4 क्यूब, यानी कि 4/3 पाई इंटू में 125 माइनस 64, क्या क्या हो जाएगा 125 माइनस 64। तो ये डायरेक्ट में आ जाएगा 4/3 पाई इंटू में 61, जो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 244 पाई बाई 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो यहां पर जैसे ही 61 आया तो 61 का मल्टीपल ये है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, या फिर 4 है तो 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तीनों में से अब 64 आया, 64 देखते के साथ हम ये बोल सकते हैं, सॉरी 61 आया, 61 का मल्टीपल ये है, तो डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते थे। यहां पर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कम से कम पेपर में पेन का यूज कीजिए, जितना कम पेपर यूज करेंगे उतना ज्यादा नंबर आएगा, ये जान लीजिए। ये बोल रहा है। अच्छा देखिए, 12% एसआई पर साधारण ब्याज की धनराशि 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 1 रुपया 4 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया 4 रुपया हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपया है, एसआई मिलेगा वो 3 रुपया मिलेगा। चूंकि यहां पर रेट दे दिया है 12% और टाइम पूछ दिया है, टाइम पूछ दिया है, टाइम पूछ दिया है, तो हम लोग ये जानते हैं कि एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटा में 100। तो एस आई का वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल 1 है, आर 12% है, और इंटू में टी निकालना है, और ये 100 है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, टी बराबर 25।
ये सब ये ओरली होने वाला क्वेश्चन था। ये लिखना यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को बताने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आप लोग को फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट आप लोग करिएगा। ये सब चीज जो ये सब अब बस मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट आप लोग को इतना काम करना है। ठीक है, तो 25 ईयर्स आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जैसे ही देखा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इज इक्वल टू √3/2a। तो इसका ऊंचाई 15 है, तो √3/2a है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि √3/4a² का वैल्यू चाहिए, यानी कि a तो निकालना पड़ेगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30√3। ठीक है, 30√3। तो हम लोग जान रहे हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू a², यानी कि √3/4 इंटू में 30 इंटू 30/√3 इंटू √3। क्लियर है? अब यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर कम से कम पेन चलाना है, कम से कम पेन चलाना है। जैसे ही हम यहां देखें 3 ये कुछ भी आएगा तो 10√3 आएगा। अब √3 में अंतर है, यानी कि यहां से ये 5 बार में और ये 15 बार में, पूरी तरह से काट दीजिए 75√3। लेकिन कम से कम कैलकुलेशन करने का यूज कीजिएगा। मैं मंडे से प्लान कर रहा हूं आप लोग के लिए कैलकुलेशन की एक सीरीज लाने, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहां पे यहां HCF निकालना है, यहां HCF निकालना है। जब फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में अगर नोमिनेटर HCF निकालना है तो नोमिनेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। अगर LCM निकालना हो तो नोमिनेटर का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, बस ये याद रखिएगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि 1 2 3 140, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मैंने ये क्वेश्चन शायद गलत लिख लिया, तो यहाँ पर शायद 5 होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, बस ये जान लीजिए कि इन सब का 5 ही होगा कि 1 2 5 है, तो 1 2 5 140 और इसका HCF निकालना है, तो इसका HCF 7 तो हो नहीं सकता, 14 हो नहीं सकता और 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी ये और ये में आंसर है। लेकिन नीचे का क्या निकालना है, LCM निकालना है। और यहां देख रहे हैं तीनों कैसा नंबर है, तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 7 9 इंटू 11 जो कि आ जाएगा 693, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका भी नीचे 9 है, इसका भी 9 है और इसका भी 9 है, और ऐसे भी डिनोमिनेटर में आपको 3 6 और 9 को इग्नोर करना है। चलिए यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगाया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगाया जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। यहां बोला एक नोटबुक को 30% के लाभ पर 52 रुपए में बेचा। जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि 30% के लाभ पर 52 रुपए में बेचा, यानी कि 10 का चीज 13 में बेचा और 13 इज इक्वल टू 52 है। अच्छा, 10 का चीज 13 कैसे आया, क्योंकि यहां पर अगर हम बोले 100 का चीज 130 तो 30% होगा, ये 100 जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिए, तो ये सब चीज को माइंड में कर लेना है। और 13 का वैल्यू ये है, यानी कि ये 4 टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, यानी ये भी 4 टाइम्स में होगा, यानी 40 रुपीज का चीज है जो कि 52 में बेचा था। लेकिन यहां पर बोल रहा है 55 में बेचेगा। अब 40 का चीज को 55 में बेचेगा तो बेनिफिट 15 रुपए का होगा, 15/40 गुना 100। आप लोग अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपका आंसर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है कि 75/2 यानी कि 37.5 आंसर जो कि ये होगा। क्लियर है? यहां पर ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर होगा, और पॉइंट में एक ही ऑप्शन था, तो डायरेक्ट भी आप लोग मार के निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए कि बोला है इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो यहां पर देखिए रेंट ये वाला पोर्शन है, रेंट ये वाला पोर्शन, सॉरी ये पोर्शन, हाँ रेंट। अब यहां पर इन दोनों में
कौन है? तो यहां से शुरू होगा, ये रेंट है, ये रेंट है, और आपका रेंट कहां गया? हाँ, रेंट एंड सेविंग। तो सेविंग देख रहे हैं तो ये है, यानी कि 105 और 50 को एक साथ लेना है, यानी 155। उसके बाद फिर क्या बोला है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड फूड। तो एजुकेशन कहाँ है? एजुकेशन ग्रीन वाला है, और फूड आपका ये है, फूड ये है, यानी कि 60 प्लस में 90 जो कि 150 होगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो 155 और 150 ये कैंसल आउट हो जाएगा 5 से, तो 31, और ये भी 5 से तो 30, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये है। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हार्दिक एक लड़का है और एक पेड़ है। हार्दिक है, एक पेड़ है, और इतना मीटर ऊंचाई की इमारत है। तीन चीज दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और वो इस प्रकार स्थित है कि जमीन पर उसके पैर एक रेखीय है, मतलब एक ही रेखा में 3 पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ये, एक पॉइंट पर ये, एक पॉइंट पर ये खड़े हैं। ठीक है, और पेड़ और हार्दिक और इमारत के बीच स्थित है। पेड़ हार्दिक से 4.5 मीटर की दूरी पर है, और इमारत से 18 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा हार्दिक की यहाँ पे एक चीज, हाँ, यहाँ पर क्या बोला है कि एक रेखीय है, और पेड़ हार्दिक और इमारत के बीच में है, यानी यहाँ पे बीच में पेड़ होगा, ये बीच में पेड़ होगा, ये हार्दिक होगा, ये हार्दिक होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इमारत होगा। इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है कि इतनी ऊंची इमारत, यानी इमारत का वैल्यू 12.25 दे दिया है। यहाँ पर ये बोला है कि पेड़ का डिस्टेंस दे दिया 4.5 दे दिया है, और हार्दिक, हार्दिक को छोटा बनाते हैं। ठीक है, हार्दिक को छोटा बनाते हैं, तो हार्दिक 1.6 है। क्योंकि आंखों का डिस्टेंस भी लगभग में डिस्टेंस पूरा हो जाता है, तो हम हार्दिक को 1.6 ले सकते हैं। ठीक है, 1.6 ले सकते हैं। कोई आपत्ति? हाँ, यहां पर देखिए, अब अगर इस तरह से देखा जाए तो कुछ ये इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग को ध्यान होगा, अगर जान रहे होंगे तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में रहता है, अगर ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये एम दे दिया, और ये एन दे दिया, यहाँ पर एक्स और वाई दे दिया, तो एक्स वाई बराबर ए से एन का, ए एन प्लस में बी से एम का, और बटा में क्या हो जाता है? ए से एम का और बी से, और उसके बाद फिर ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी आपका एक्स वाई का लेंथ निकालना है। इसी का पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर अगर देखा जाए, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4.5 इंटू में 12.25 प्लस में इससे ये मल्टीप्लाई होगा, यानी 18 इंटू में 1.6, और फिर ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 4.5 ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्या? 4.5 इंटू 1.8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए क्या आएगा। यहां पर 4.5 प्लस में, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, यहां पर सॉल्व करते हैं। 4.5 इंटू में 12.25 प्लस में 18 इंटू में 1.6 डिवाइडेड में 22.5। अगर देखा जाए 4.5 से ये 5 टाइम्स में कटेगा, और ये 4 टाइम्स में कटेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 12.25 प्लस में 6.4, तो 6.6, अरे का 4 ठीक है, और बटा में 5, जो कि आ जाएगा 18.65 बाई 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.73 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो बड़े आराम से ये आंसर आ गया। ये बस इस फॉर्मूला पर बेस्ड था, वो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसको नहीं पता फॉर्मूला, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हेक्सागन का क्या पूछा है, एरिया पूछा है। हेक्सागन का एरिया पूछा है। हेक्सागन आप लोग को पता होगा कि कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, और ये जानते हैं कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। यहां पर बोला है कि द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इतना, मतलब कि A1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर हम लोग जानते हैं डायरेक्ट में कोई डायरेक्ट में हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन यदि मुझे किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो कि √3/4 ए स्क्वायर होता है, इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 96√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 16 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आया, यानी ए बराबर 8 आ गया। क्या 8 यही तो निकालना था, 8 ही तो निकालना था, बस इतना सा काम करना था इसमें। तो बहुत ही आसान सेट था, लेकिन हाँ ये एग्जाम बेस्ड सेट है, एग्जाम में ऐसा ही आता है, एग्जाम में ऐसा ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा है। अगर आप लोग वैल्यू जानते हैं, वैल्यू ऐसे 60 तक का क्यूब तो सबको याद रहता है, नहीं पता है स्क्वायर तो याद रहता है, तो आप लोग स्क्वायर याद रखेंगे, स्क्वायर याद रखेंगे। जिन्हें नहीं पता है वो, उन्हें नहीं पता है, लेकिन जिन्हें पता है वो डायरेक्ट में आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि चलिए जिसको क्यूब याद नहीं है, मैं मान लेता हूं कि क्यूब याद नहीं है, आप यहां पर बताइए क्या 6 का क्यूब याद है, 6 का क्यूब याद है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 60 का क्यूब, जो कि 6 का क्यूब में 6 का क्यूब में 000 लगा देंगे तो ये 60 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 का अगर नहीं याद है, कि 25 का नहीं याद है, तो याद रखिएगा 15625, ये 25 का क्यूब होता है। अच्छा 35 का क्यूब आप लोग कमेंट कीजिए और इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट क्यूब निकाल के ये कर दीजिए। अच्छा यहां पर एक चीज आप लोग बोल सकते हैं कि क्या डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, तो अगर हम देखें कि इसका और इसका दोनों का डिजिटल सम सेम हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये एनालाइज कर लें कि भैया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप लोग बड़े आराम से आंसर लगा सकते हैं, बड़े आराम से आंसर लगा सकते हैं। ये दोनों का क्यूब मैंने लिख दिया, ये क्यूब आप लोग निकालिए और लिखिए। ठीक है, इसका क्यूब हम लोग निकालिए और लिखिए, और वैल्यू बैठा के या तो ये कीजिए, या फिर याद रख के डायरेक्ट में सॉल्व कीजिए, या फिर एनालाइज करके, आप में एनालिसिस का क्षमता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ पोर्शन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, तो ये आप लोग देखिए। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां बोल रहा है एक्स और वाई एक काम को 14 और 21 दिन में कर सकते हैं। एक्स, यहां पर एक्स से शुरू करके वे वैकल्पिक रूप से, अल्टरनेट से वे काम करते हैं। एक्स और वाई एक द्वारा काम को पूरा करने में कुल कितनों दिनों की संख्या लगेगी। अच्छा यहाँ पे कुल कितने दिनों का संख्या लगेगा, शायद इसमें कंप्लीट पूर्णांक में पूछा था, नंबर पूर्णांक में पूछा था। तो देखते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 21। अगर हम टोटल वर्क देखें जो कि 42 होगा, तो 14 3 जा 2 जा ये हो गया। क्योंकि अगर हम जान रहे हैं कि पहला दिन x शुरू करेगा और दूसरा दिन y शुरू करेगा, यानी 2 डेज में आपका यहां पर वर्क लिख दीजिए। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आप लोग माइंड में कीजिएगा, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। और यहां पर डेज लिख दीजिए या टाइम लिख दीजिए। 5 वर्क 2 डेज में हुआ, तो अब समझिए, अब 42 के नजदीक लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम जाने कि 40 वर्क 16 डेज में हो गया। 14 वर्क 16 डेज में हो गया, तो क्या 16 आंसर होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, 2 काम और है, और
3 का क्षमता है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो 2 पूर्णांक ये होता है। लेकिन चूंकि यहां पर बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला था, आप लोग देखिएगा जब बनाइएगा तो उसमें पूर्णांक में आंसर पूछा है, इंटीजर में पूछा है, इसीलिए 17 को टिक करेंगे। क्योंकि 16 दिन में काम पूरा नहीं हुआ, जिस दिन काम लगा उस दिन काम पूरा हुआ, तो कितना दिन तक काम हुआ वो लगाना है, इसलिए 17। इसमें अगर 16.1 भी रहे, पूर्णांक में पूछे तो 16 नहीं आंसर कर सकते हैं, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ। काम खत्म होने तक कितना दिन लगा, तो ये पूर्णांक में अगर बोले तो 17 ही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि काम 17वां दिन खत्म होगा, ना कि 16 दिन में। मानते हैं थोड़ा सा काम बचा हुआ है तो थोड़ा सा तो इग्नोर करते हैं। जैसे हम लोग पॉइंट में 16.2 को 16 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, लेकिन 16.6 को हम लोग 17 के इक्विवेलेंट लिखते हैं ना। लेकिन यहां पर इस केस में ये जान लीजिए कि हम लोग को जब काम करवाना है, पूर्णांक में दे दिया, तो भैया हम लोग को पूरा 17 ही आंसर होगा, 16 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है देयर आर 3 एंगल इन ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में 3 तो एंगल दिया है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? जैसे ही हम देखें कि तो भैया यहां पर 20x प्लस में 4 प्लस में 9x प्लस में 4 प्लस में 11x, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। ये कुछ गड़बड़ है, कहीं पर 10 है, यहाँ पर 10 है, या फिर यहाँ पर 10 है, कहीं पर 10 है। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। एक मिनट चेक। 20x प्लस में 4 नहीं, यहाँ पर 10 होगा शायद, यहाँ पर 10 शायद होगा, तो 10 प्लस में 9x प्लस में 4 प्लस में 11x प्लस में 6 इज इक्वल टू 180 होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 40, हाँ 40x प्लस में 20 इज इक्वल टू 180 होगा, 40x इज इक्वल टू 160 होगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहां पर x इज इक्वल टू 4 बैठाएंगे, तो यहां पर 20 इंटू 4 प्लस 10 इज इक्वल टू, जैसे ही 90 आया तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पर टिक कर देंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप लोग देख लीजिएगा, जब बनाइएगा तो तरीका तो पता है, आप लोग डायरेक्ट में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहां पर बोल रहा है 5 व्यक्तियों का औसत वजन 15 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति का जिसका वजन 55 केजी था, वो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति, अगर 55 केजी वाला गया, 55 केजी ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 56 केजी आता तो एक जो है सो सभी व्यक्तियों में, पांचों व्यक्तियों में बढ़ जाता, पांचों व्यक्तियों में बढ़ जाता। 2 केजी एक्स्ट्रा लेके आता तो 2 बढ़ जाता, लेकिन यहां पर बोल रहा है 15 केजी सभी में बढ़ गया, यानी कि पांचों व्यक्ति में 15 केजी बढ़ गया, यानी कि 75 केजी एक्स्ट्रा लेके आया होगा। कब? जब 55 गया, 55 लेके नहीं, 55 से 75 केजी ज्यादा, यानी कि 130 केजी का व्यक्ति आया, जो कि 130 आंसर है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट में कर सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं तो ऐसे बोलिए कि 5x, पहले x वजन था 5 व्यक्ति का, अब इसमें से 55 चला गया और एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति आ गया, हाँ, एक व्यक्ति आ गया y केजी का, उससे क्या हुआ कि भैया 5x प्लस में 15 हो गया, x प्लस में 15 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा। 5x माइनस में 55 प्लस में y प्लस में 5x प्लस में 75। अब ये 5x से ये 5x कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू फिर से आपका 130 आ जाएगा, जो कि पूछा है। लेकिन ये तरीका लंबा है, आप लोग को ये तरीका से एग्जाम में बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर बोलता है एक दुकानदार लागत मूल्य पर
500 किलोग्राम चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 50 किलोग्राम, अच्छा 50 रुपए प्रति किलोग्राम, 500 किलोग्राम चावल बेचने का दावा कर रहा है कि भैया हम 500 किलोग्राम चावल बेच रहे हैं, और कैसे बेच रहे हैं, 50 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ही दे पा रहा है। यानी कि अगर ये मानते हैं कि 1000 का चीज है तो वह 900 ही दे रहा है। अगर देखा जाए कि 10 बता रहा है, 9 दे रहा है, तो 500 बता रहा है तो 450 ही ना दे रहा होगा, 450 केजी ही ना दे रहा होगा। 500 बता रहा है तो 450 केजी दे रहा होगा, 450 केजी जो दे रहा होगा वो 50 रुपए दे रहा होगा। यहां तो कोई आपत्ति, जो 450 केजी दे रहा होगा वो 50 रुपए दे रहा होगा, और जो बच जाता है, बचे हुए को ब्लैक कर दे रहा है 3500 रुपया में, बचा हुआ जो है उसको 3500 रुपया, 50 केजी ही बचा, उसे 3500 में बेच दिया। अच्छा 3500 में बेचा कितना केजी को, 50 केजी को, यानी कि 70 रुपए केजी के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, अब यहां पर बोलता है प्रति केजी की मूल कीमत कितनी थी, तो मूल कीमत 50 रुपया, और काला बाजारी के अनुपात में, काला बाजारी में कितना आया, 70। अगर देखा जाए तो 5:7 आपका आंसर है, 5:7 आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर बोल रहा है एसी की कीमत वैकल्पिक रूप से 1.1/3, यहां देखिए 1.1/3 से बढ़ती है और घटती है। शुरुआत में 2004 में वृद्धि हुई, और 2004 की तुलना में 7 में एसी की कीमत 2 तक। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है। जैसे देखिए 1.3/5, आप लोग को लग रहा होगा कि कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए यहां पर समझिएगा, पहले बढ़ा, फिर घटा, और फिर बढ़ा। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं कि 10 का ही 2 सक्सेसिव देख लेते हैं, तो 10 का 2 सक्सेसिव में -1 होता है, लेकिन अगर तीसरा में फिर से बढ़ा दें तो थोड़ा तो बढ़ेगा, यानी निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। सेम चीज निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 है, 1 पॉइंट समथिंग है, ये बढ़ेगा तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और फिर से 1 पॉइंट समथिंग ही बढ़ेगा, यानी कि 2 पॉइंट वाला नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, या फिर आप लोग पूरा फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर मतलब इस तरह से कर लीजिए कि 1.3/5% इज इक्वल टू हो जाएगा 8/500। 500 तो पहले 500 हुआ, और फिर बढ़ा है तो 508 होगा, फिर 500 से कितना हो जाएगा, 492 होगा, और फिर 500 से 508 होगा। आप लोग यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, उसके बाद फिर निकालिए, तो भी ये बनेगा, लेकिन ये लंबा बनेगा। यहां पर सोचने वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स देने वाला होता है, यानी कि जितना जल्दी कर पाए, ये टाइम टेकिंग भी बन सकता है और माइंड पावर से भी बन सकता है, तो इसको माइंड पावर से बड़े आराम से बनाया जा सकता है। ये चीज आप लोग सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि बोलता है एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 207 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 230 चॉकलेट खरीदता है, फिर वह प्रत्येक को 5% की छूट पर बेचता है। ठीक है, 5% की छूट पर बेचता है। जैसे देखिए पैसा दिया 207 का, ठीक है, 207 का, और 230 में बेचा। अगर देखा जाए तो ये 9 और ये 10 है, तो 9 में खरीदा और 10 में बेच रहा है, लेकिन छूट दे रहा है कितना का, 5% में। 5% का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/20, यानी कि 20 का चीज 19 में दे रहा है। अगर देखा जाए तो 9 दूना 18 का चीज 19 में दे रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है। 1/18 इंटू 100, जिसका वैल्यू होता है 100, जिसका वैल्यू होता है 5.5%। आंसर 5.56% होता है, लेकिन 5.5 बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 5.5 है, तो डायरेक्ट में आंसर हम टिक कर सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर बोलता है कि 3 माप वाले टेप हैं जिनकी लंबाई 45, 72 और 81 है। अब हम यहां पर जैसे ही देखें, मेरे दिमाग में आया यार तीनों 9 का मल्टीपल है,
अब यहाँ पर वह न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे तीनों टेप नापा जा सके। ये एलसीएम निकालना है कि एक ऐसा लंबा टेप है, ये टेप है जिससे 45 सेंटीमीटर का एक टेप है, एक 72 सेंटीमीटर का है, ये 45 सेंटीमीटर का टेप है और 72 सेंटीमीटर का टेप है, और एक 81 सेंटीमीटर का टेप है। अगर इससे भी नापे तो ये पूरी तरह से नपा जाए, इससे भी नापे तो ये पूरी तरह से नपा जाए, और इससे भी नापे तो वह पूरी तरह से नपा जाए, तो इन तीनों से नपा जाए, यानी इन तीनों का एलसीएम होगा। और इन तीनों का एलसीएम हम जैसे ही देखें कि तीनों क्या है, 9 का मल्टीपल है। अच्छा 4 3 7 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 3 3 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 3 8 6 14 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, और ये देखें 9 का मल्टीपल है। डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एलसीएम निकालने का मन हो तो निकाल सकते हैं 45 72, और इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां पर बोला है, क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वीसी इंस्टीट्यूट इन सी इन 2013 14 एंड 17। जो सी में 13 में 125 और 14 में 120 और 17 में कितना हो जाएगा 140। अब देखिए जोड़ दीजिए, तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, आपको स्क्रीन पर ही ऐड करना है, लिख के ऐड नहीं करना है। जैसे हम देखिए, हम करेंगे 100 200 300, 2 2 4 4 और 4 8 5, बस 5, यानी कि क्या हो जाएगा 385। अब यहां पर बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द 5 इंस्टीट्यूट इन कितना 2। अब इसका टोटल देखना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है 4, अच्छा एक सेकेंड यहां पर 5 नहीं लिखेंगे, हम लोग ये ध्यान रखें 1 2 3 4 5 500, उसके बाद 4 4 8 और 3 3 6, यानी 8 6 14 और 180, और 5 5 10 20, यानी कि 700। जैसे ही यहां पर 700 देखें और ये 350 से ज्यादा है, यानी कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर कैंसल आउट करना चाहें तो कर दीजिए, 7 5 का 35 7 5 का 35, यानी कि 55 आंसर। तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहां पर कोशिश कीजिएगा स्क्रीन पर ऐड करने का, ना कि एग्जैक्ट, मतलब स्क्रीन पर ही ऐड हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रहे होंगे कि अगर 2 ठो का सक्सेसिव निकालना हो तो -x -y और प्लस में xy बाई 100, ये होता है। तो डायरेक्ट में हम लोग बैठा देते हैं -12 -15 और प्लस में 180 बाई में 100, यानी कि -27 और प्लस में 1.8। अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा। यहां पर भी देख लीजिए, डायरेक्ट में यहां पर भी पता चला कि भैया 4 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। ये 9 का मल्टीपल है, हो सकता है आंसर। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा आंसर। 8 3 11 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां पर 9 का मल्टीपल से भी बन गया। तो डिजिटल सम लगभग क्वेश्चन में लग जाता है, ये भी देखना आवश्यक है। ठीक है, अब यहां देखिए, अ सम ऑफ 6000 विल बी पेड टू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहां इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। यहां पर ये सबसे पहले देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड में हम ये चीज जान लें कि सब में ईच स्टेक, मतलब यहां पर इक्वल होगा, यहां पर इक्वल दे रहा है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। रेट क्या है 2%। 2% का वैल्यू क्या होता है, तो 51/50, यानी 50 का चीज है 51 देगा। पहला साल अगर रह जाए इंस्टॉलमेंट में, एक ही साल में क्लियर होगा, तो 50 का चीज 51। लेकिन यदि अगर 2 साल में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 2500, और इसका स्क्वायर कर देंगे 601। अगर इक्वल रह जाए तो इसको इक्वल करेंगे, और अनइक्वल रहे तो जस्ट का तस छोड़ेंगे। क्योंकि इक्वल था इसीलिए 51 से इसे भी मल्टीप्लाई किए और इसे भी मल्टीप्लाई किए। अगर देखा जाए तो 2601 यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 51 बच्चे 255,
5 का 5 और 5 25, ये हो जा रहा है 2550। यहां इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 2550, 2550। अब इसे ऐड कर देंगे, अगर देखिए ऐड कर दीजिए तो इधर ये आ जा रहा है, और यहां पर इसको ऐड नहीं करेंगे। देखिए यहां पर एक ही ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है और दिया क्या है। हमको इसका यूज करना है इसीलिए इसको ऐड करेंगे, इसका यूज नहीं करना है बल्कि इसका यूज करना है इसीलिए ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए कि राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल तक देखना है, और हमको क्या ज्ञात करना है, एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए, एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए, ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू चाहिए, यानी 2601 का वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है, तो 6000 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि 6000 बटा में 5050 इंटू में 2601, ठीक है 2601। अच्छा, इसको पहले काट देते हैं 1015 से, तो 120। अब देखिए कटेगा या नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, इसको सॉल्व कर दीजिए, अगर नहीं कटता है तो सॉल्व कर दीजिए, ठीक है सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, 12 1 जा 12, और 12 6 जा 72, 12 2 जा 31, यह आ जाएगा, और एक जीरो। अब इसे 101 से डिवाइड करेंगे, तो यहां देखिए 3 बार में जैसा ही लगा, अच्छा ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, 303 क्या आ गया 91, जैसे ही 1 आया जीरो लग गया, जीरो लग गया, यानी ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर खत्म, ये भी आंसर खत्म, आंसर बस थोड़ा सा बनाना है। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखिए 2 ही स्टेप में जैसे ही 30 आया हम आंसर टिक कर दिए, और यही आपका 100% आंसर है, ये चीज याद रखिए। बहुत बार आगे तक करना पड़ता है, लेकिन जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े उतना ही कीजिए, ज्यादा का डिमांड ना हो तो ज्यादा नहीं कीजिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है, एक बोट रेसर है जिसका 22.5 किलोमीटर स्टिल वाटर मतलब शांत जल में बोट का जो स्पीड है वो 22.5 kmph है, ठीक है, और इसका स्पीड है स्ट्रीम का जो है सो 12.5 kmph है, और 40 मिनट लगता है किसी स्थान पर जाके उस स्थान पर वापस आने में, ठीक है। एक स्थान है जिस पर वो जाके और वापस आने में 40 मिनट का टाइम लगता है। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी का डिस्टेंस बताना है। यानी कि अगर हम एवरेज स्पीड से चले कि भैया एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में ए प्लस बी। अच्छा, यहां पे अगर देखा जाए इधर से जाएगा, अगर स्ट्रीम इधर की ओर ही है, स्ट्रीम इधर की ओर ही है, तो इधर की ओर जाएगा तो बी प्लस एस होगा, और इधर की ओर आएगा तो बी माइनस एस होगा। तो बी प्लस एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 35, और बी माइनस 5 का 20, और अगर देखा जाए तो ए प्लस बी, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो यहां पर 45 आएगा, 45 आएगा। कुछ गड़बड़ है, यहां 10 होगा, यहां 10 होगा, हाँ अब सही है, अब सही है। अच्छा, यहां पर ये तो टोटल डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक आया, टोटल डिस्टेंस लाया, लेकिन हमको केवल हाफ डिस्टेंस चाहिए, केवल हाफ डिस्टेंस चाहिए। और ये अच्छा ये स्पीड निकला है, सॉरी ये स्पीड निकला है, हाँ 20/45, 10/45, बार बार लिखा जा रहा है 10/45, ठीक है 10/45। ये एवरेज स्पीड निकला, एवरेज स्पीड से यहां गया और यहां से आया, और उसको टाइम कितना लग गया, तो 40 मिनट, तो 40 मिनट। अब हम लोग डिस्टेंस अगर देखते हैं, टोटल डिस्टेंस,
तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू में 35 इंटू में 10/45 इंटू में 40 मिनट है, इसको आवर में चेंज कर दीजिए। क्लियर है? 10 से 10 कैंसल आउट हो गया। अब यहां पर समझिए कि ये 7 बार में, तो ये 9 बार में, ये 2 तिया 6 बार में। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 7 दाही 70, 7 चौके 28, 280 बटा में 27, क्या 280 बटा में 27, ये टोटल डिस्टेंस है। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस है। ए से बी और बी से ए, यानी कि 2 बार काउंट हुआ है, तो इसको हाफ कर देंगे क्योंकि हमको एक ही बार चाहिए। तो 140/27 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर, यानी कि अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पर देखिए कि y माइनस में 1/y है इज इक्वल टू 6 है, तो y का पावर 4 माइनस में 1/y का पावर 4 चाहिए। हम लोग यहां से y प्लस में 1/y या फिर y स्क्वायर माइनस प्लस में 1/स्क्वायर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 38 हो जाएगा। क्लियर है? 38 हो जाएगा। अगर हम लोग ये जानते होंगे कि अगर y प्लस में सॉरी x लिखते हैं, ठीक है, हाँ 38। अगर हम लोग जान रहे होंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो हम लोग x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि y स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 38 का स्क्वायर माइनस में 4, जो कि होगा 1440 माइनस 4 यानी कि 1440 होगा। क्लियर है? अगर हम देखें कि इसे 1 माने और इसे 2 माने, तो a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू हमको चाहिए वो मिल जाएगा, यानी कि y का पावर 4 माइनस में y का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 इंटू में रूट अंडर 1440। चूंकि हमको स्टार्टिंग में देखे हैं कि 1/19 से मल्टीप्लाई है, तो 1/19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा सो हो जाएगा। अच्छा कितना आंसर आएगा ये बताइए। अच्छा यहाँ पर बहुत बार होता है कि इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल सकते हैं? ऐसे हम तो जान रहे हैं निकाला जा सकता है, लेकिन अगर नहीं निकालने में दिक्कत हो तो इस तरह से आप पूरा डिटेल कीजिएगा कि 1440 है, अगर हम 2 से लगाएं तो 720 होगा, फिर अगर 2 से लगाएं तो 60 होगा, और फिर 2 से लगाएं तो 180 होगा, फिर 2 से लगाएं तो 90 होगा, फिर 2 से लगाएं तो 45 होगा, फिर 2 से लगाएं 3 से लगाएं तो 15 होगा, फिर 3 से लगाएं तो 5 होगा। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो 2 एक बार, 2 बार और बस 2 बार, और 3 2 बार, एक बार। तो यहां पर देखिए 2 2 2 बार हो गया, 2 2 2 बार हो गया। इसको ऐसा लिख दीजिए 38 इंटू में 1/19 इंटू में 2 2 2 बार है, 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा, 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा, और 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा, और जो बच गया सिंगल वो अंदर ही रह जाएगा, यानी यहां 2 और यहां 5 यानी कि रूट 10। अब कौन सा कैंसल आउट होगा 2 बार में, तो 2 गुना 4 गुना 8 के 24, यानी कि 24√10, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन था, ज्यादा डिटेल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका कल मैं ओली बोर्ड का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आप लोग के पास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।